शहर जब उस घर में कदम रखती है तो उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह उसे सच्चाई तक पहुंचना है। उसे शुरू से ही शक था कि माहिद की माँ उतनी गलत नहीं हो सकती जितना माहिद ने उसे समझ रखा है। घर का माहौल अजीब सा था, जैसे हर दीवार अपने अंदर कोई पुराना राज छुपाए बैठी हो। शहर धीरे धीरे हर कमरे को देखती हुई आगे बढ़ती है और उसकी नजरें हर छोटी चीज पर टिक जाती हैं, जैसे वह किसी सुराग की तलाश में हो। माहिद की माँ का कमरा बाकी घर से अलग ही महसूस हो रहा था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी डराने वाली नहीं, बल्कि दर्द से भरी हुई थी। शहर जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, उसकी नजरें हर चीज को बारीकी से देखने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जो छुपाया गया है। वह अलमारी खोलती है, दराज देखती है, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिलता। फिर उसकी नजर कमरे में रखे एक पुराने खिलौने पर पड़ती है। वह खिलौना थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसे बहुत संभाल कर रखा गया है। शहर उसे हाथ में उठाती है और ध्यान से देखती है। तभी उसे हल्का सा शक होता है कि इस खिलौने के अंदर कुछ छुपा हो सकता है। वह धीरे से उसे खोलने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ में एक मोड़ा हुआ कागज आ जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह कागज खोलती है और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करती है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उस लेटर में एक माँ का दर्द, उसकी मजबूरी और अपने बच्चे के लिए उसका प्यार साफ झलक रहा था। उसमें लिखा था कि वह अपने बच्चे को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर किया था। वह सिर्फ कुछ पैसे कमाने बाहर गई थी ताकि अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी दे सके। शहर की आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि माहिद ने अपनी माँ को गलत समझा था। जिस औरत को वह गलत समझ रहा था, वह तो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह लेटर बार बार पढ़ती है, जैसे उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा हो कि इतना सच्चा प्यार किसी गलतफहमी में बदल दिया गया। शहर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि माहिद की माँ निर्दोष थी। वह अपने बच्चे को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया था। शहर उस लेटर और खिलौने को संभाल कर रख लेती है और सोचती है कि अब उसे यह सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन तभी घर के बाहर से आवाजें आती हैं। शहर रुक जाती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। उसे नाजिमा और माहिद की आवाजें सुनाई देती हैं। वह थोड़ा छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। माहिद नाजिमा से कह रहा होता है कि वह बहुत जल्द उससे सगाई करेगा और यह फैसला उसने पूरी तरह सोच समझकर लिया है। नाजिमा भी इस बात से खुश दिखाई देती है और दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन शहर के दिल पर जैसे एक और चोट लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एक तरफ वह सच्चाई के इतने करीब आ गई है और दूसरी तरफ माहिद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, बिना यह जाने कि उसकी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। शहर का दिल टूट सा जाता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह जानती है कि अगर वह अभी हार गई तो एक मासूम माँ की सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। वह वहीं खड़ी रहती है और तय करती है कि वह किसी भी हाल में सच सामने लाकर रहेगी। अगले ही दिन शहर वह सबूत लेकर माहिद के सामने जाने का फैसला करती है। जब माहिद उसे देखता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों आ जाते हैं। वह पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही थी? शहर शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही मजबूती होती है। माहिद को जैसे ही पता चलता है कि शहर उसकी माँ के कमरे में गई थी और वहां से कुछ लेकर आई है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह शहर पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे उसकी माँ की इज्जत से खेलने का कोई हक नहीं है। लेकिन शहर इस बार डरती नहीं है। वह शांत आवाज में कहती है कि अगर सच जानना है तो पहले उसे सुनना होगा। शहर वह लेटर माहिद के सामने रख देती है। माहिद शुरुआत में उसे देखने से ही इनकार कर देता है, लेकिन शहर उसे मजबूर करती है कि वह पढ़े। जैसे ही माहिद वह लेटर पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्से की जगह उलझन और दर्द आने लगता है। वह बार बार लेटर पढ़ता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी माँ ने कभी ऐसा कुछ लिखा होगा। उसके मन में पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जब उसकी माँ उसके साथ होती थी, उसे संभालती थी, उसे प्यार करती थी। उसे अचानक महसूस होता है कि शायद उसने हमेशा पूरी कहानी नहीं जानी थी। लेकिन तभी नाजिमा वहां आ जाती है
और माहित को भड़काने लगती है। वह कहती है कि यह सब एक चाल है। माहित की माँ कभी अच्छी नहीं थी। शहर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। माहित का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और वह शहर को वहां से जाने के लिए कहता है। शहर वहां से चली जाती है, लेकिन उसका इरादा कमजोर नहीं होता। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। वह हर उस सबूत को इकट्ठा करने लगती है जो माहित की माँ की बेगुनाही साबित कर सके। धीरे धीरे उसे कुछ पुराने लोगों से जानकारी मिलती है जो बताते हैं कि माहित की माँ हमेशा अपने बेटे के लिए जीती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार महिला थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी हालत का फायदा उठाया और उसे गलत साबित करने की कोशिश की। शहर को अब पूरा सच समझ आने लगता है कि यह सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। वह और भी ज्यादा दृढ़ हो जाती है कि वह इस साजिश को सबके सामने लाकर रहेगी। उधर माहित के दिल में भी धीरे धीरे शक पैदा होने लगता है। वह बार बार उस लेटर के बारे में सोचता है। उसे अपनी माँ की आंखें याद आती हैं, उसका प्यार याद आता है और उसका दिल टूटने लगता है।